Good morning everyone. Myself Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of AVST, Government College Ajmer. लास्ट टर्न पर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे कि टोटल कॉस्ट को हम जिन प्राइमरी ग्रुप्स में बांटते हैं उनको हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं. उसको हमने पढ़ा कि 3 भागों में हम मेनली टोटल कॉस्ट को बांटते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. और पुनः हमने जो है इनके 2 वर्गों में इनको बांटा था, मटेरियल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेबर को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्सपेंसेस को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. एग्जाम्पल लेके भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कौन कौन से खर्चे कैसे शामिल होंगे. अब इसके बाद इसमें हम आगे बढ़ते हैं. द क्लासिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट. यहाँ पर हमने इनको जिन भागों में बांटा है, अगर हम उसको एक डायग्राम के हिसाब से देखें तो ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को आप देखिए कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, इनको हमने 2 भागों में बांटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. इनके तीनों के जो इनडायरेक्ट वाले पोर्शन हैं, द इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को हम कहेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट. और इनडायरेक्ट कॉस्ट को यहाँ पर हम कॉस्टिंग की लैंग्वेज में इसके लिए शब्द हम काम में लेंगे ओवरहेड्स या उपरिव्यय. और जो तीनों डायरेक्ट वाला पोर्शन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जो है, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट. कॉस्टिंग की भाषा में इसको हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट. ठीक है, तो तीनों डायरेक्ट को जोड़ दिया डायरेक्ट कॉस्ट, तीनों इनडायरेक्ट को जोड़ दिया इनडायरेक्ट कॉस्ट, तीनों डायरेक्ट को जो जोड़ा उसको कॉस्टिंग की भाषा में हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट, और तीनों इनडायरेक्ट को जो हमने जोड़ा इनको हम कॉस्टिंग की भाषा में कहेंगे ओवरहेड्स. अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, इसमें ओवरहेड्स जो हैं इनको हम विभिन्न आधारों पर कई भागों में बांट सकते हैं. जैसे अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स लें ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, अगर हम बांटें तो ये हो जाएगा इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी हम बांटेंगे तो ये हो जाएगा फिक्स्ड और वेरिएबल. ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी हम बांटेंगे तो इनको हम कहेंगे कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल. इसी तरीके से अगर इसको हम फंक्शन बेसिस पर बांटेंगे तो फंक्शनल बेसिस पर जो ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन होगा वो होगा फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. कार्यात्मक आधार पर उपरिव्ययों का वर्गीकरण. तो कार्यात्मक आधार पर उपरिव्ययों का वर्गीकरण 4 भागों में होगा, प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. अब इसमें हम एक एक करके लेते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड. इसमें जो खर्चे शामिल होंगे वो खर्चे होंगे कारखाने में आप जो अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्ययों पर जो आप खर्चे करते हैं. किस जगह पर? फैक्ट्री पर, कारखाने पर, जहाँ पर आपके वस्तु का एक्चुअली प्रोडक्शन होता है. वहाँ पर हम जो खर्चे करते हैं वो खर्चे कहलाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, या ओवरहेड का दूसरा नाम हो जाएगा ऑन कॉस्ट. ठीक है, उपरिव्यय. अब इसमें जो खर्चे शामिल होंगे, लंबी चौड़ी लिस्ट है. उदाहरण के लिए मैं आपको थोड़े बहुत बता देता हूँ. अप्रत्यक्ष सामग्री कारखाने में कौन कौन सी आएगी? अप्रत्यक्ष सामग्री जो कारखाने में आएगी वो अप्रत्यक्ष सामग्री जो है फैक्ट्री में मशीन की सफाई करने के लिए सूत, मशीन तेल, ग्रीस, मरम्मत और अनुरक्षण कार्य के लिए व्यय की गई सामग्री, सामान्य उपयोग के छोटे उपकरण, ठीक है, स्मॉल टूल्स, और स्टोर सामग्रियों में नॉर्मल लॉस या कमियां, डेफिशिएंसी और नॉर्मल लॉस. इसी तरीके से इनडायरेक्ट लेबर जो फैक्ट्री में होगा उसमें वेजेस ऑफ इनडायरेक्ट लेबर और नॉन प्रोडक्टिव लेबर, सैलरी ऑफ फॉरमैन, सैलरी ऑफ इंस्पेक्टर, सैलरी ऑफ सुपरवाइज़र, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर, सैलरीज ऑफ टाइम कीपर,
वेजेज ऑफ फैक्ट्री वॉचमैन, मशीन क्लीनर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्कर्स, वेजेज ऑफ क्रेन ड्राइवर्स, सैलरीज ऑफ क्लरिकल एंड टेक्निकल स्टाफ ऑफ स्टोर्स, सैलरीज ऑफ वर्क्स मैनेजर, जो कारखाने का प्रबंधक होता है उसका वेतन, फीस ऑफ टेक्निकल डायरेक्टर्स, जो तकनीकी संचालक हैं उनका शुल्क, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम और फैक्ट्री लेबर, वर्क्समैन कंपनसेशन कंट्रीब्यूशन टू फंड, ओवर टाइम बोनस, हॉलीडेज एंड लीव पे, मिसलेनियस अलाउंसेस टू लेबर। ये इतने सारे होंगे इनडायरेक्ट लेबर के उदाहरण जो फैक्ट्री में खर्च किए जाएंगे। ऐसे ही अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस, फ्यूल एंड पावर यूज्ड फॉर मशीन्स, लाइटिंग एंड हीटिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, नक्शा विभाग व्यय जो है ये जनरली फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, फैक्ट्री कैंटीन एंड अदर लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड जो हैं, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, जो अपने श्रमिक कल्याण के लिए जो खर्चे किए उसमें कैंटीन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, डिस्पेंसरी हो गया, ये सब उसमें आएंगे। एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री सर्विस डिपार्टमेंट्स, जो फैक्ट्री के सेवा विभाग हैं जैसे परचेज विभाग, स्टोर्स, टूल्स डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, पावर हाउस, लेबर डिपार्टमेंट, ये सब क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट हैं। इनसे संबंधित खर्चे जनरली फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल करते हैं। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में खर्चों की लिस्ट हो गई, मटेरियल की, वेजेस की, अदर एक्सपेंसेस की। इसमें जो मेन आप अगर ध्यान करें तो सारे उदाहरण मैंने आपको बतला दिए हैं। इनमें मोटा मोटा आप ये ध्यान रखें कि फैक्ट्री में जो खर्चे हो रहे हैं, चाहे वो सामग्री के रूप में हों, चाहे वो श्रम के रूप में हों, चाहे वो अन्य खर्चों के रूप में हों, वो फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल होगा। इसमें 2-4 चीज़ें आप ध्यान रखें, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, हॉलीज, एक्सपेंसेस ऑफ स्टोर्स एंड परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर कीपिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, नॉर्मल लॉसेज ऑफ मटीरियल, वेजेस ऑफ आइडल टाइम, ये सब चीज़ें। इसके बाद दूसरा इसमें आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो कि आपके ऑफिस से संबंधित होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ऐसे खर्चे जो व्यवसाय के सामान्य एवं वित्तीय प्रशासन, प्रबंध एवं संचालन पर किए जाते हैं। फैक्ट्री में जो फैक्ट्री में किए जाते हैं, जहाँ पर वस्तु निर्माण होता है, कारखाने में आने वाले काम में, यहाँ पर जो व्यवसाय के सामान्य एवं वित्तीय प्रशासन, प्रबंध, संचालन पर जो व्यय होते हैं, इसमें नीति निर्माण, पॉलिसी फॉर्मेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, कंट्रोल, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कार्य, ये सारे जो काम आते हैं, इन पर जो खर्चे होते हैं वो ऑफिस ओवरहेड कहलाते हैं। अब ऑफिस ओवरहेड के जो आपके उदाहरण हैं, ऐसे खर्चे ये हो गए जो प्रशासन से संबंधित रखते हैं और जिनका सीधा संबंध उत्पादन, विक्रय और अनुसंधान कार्यों से नहीं होता। ये इसमें जैसे खर्चे आएंगे, इनके नाम मैंने आपको बताया अलग से, ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एस्टेब्लिशमेंट ओवरहेड, ओवरहेड को आप ऑन कॉस्ट कह सकते हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं। अब इनमें जो खर्चे आएंगे, उन खर्चों में आप देखिए डायरेक्टर्स फीस, नॉर्मल डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर फैक्ट्री ओवरहेड में आ गया। सैलरीज ऑफ जनरल मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर, सैलरी टू सेक्रेटरी एंड हिज स्टाफ, सैलरी टू पर्सन वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रिंटिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, जो ऑफिस में ज़्यादातर खर्चे होते हैं, रेंट, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट में मेनली आजकल आप देखिए कंप्यूटर, फैक्स, फोटो स्टेट, एसी और वहाँ का फर्नीचर, ये सब रिपेयर, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर। तो ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो सारे खर्चे इसमें आएंगे।
कुछ समय में ये डायरेक्टर्स ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इसमें आ सकते हैं, और ऑडिट फ़ी एंड लीगल एक्सपेंसेस जो हैं वो इसमें आएंगे, बैंक चार्जेस से संबंधित खर्चे हैं वो इसमें आएंगे। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या प्रशासनिक खर्चे। तीसरा इसमें होगा सेलिंग ओवरहेड, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कई बार इन दोनों खर्चों को साथ में शामिल कर लिया जाता है, तो इसको हम कंबाइंडली कह देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड में क्या होगा, ऐसे खर्चे जो कि वस्तु की मांग को उत्पन्न करने, उसको बढ़ाने और बनाए रखने तथा ऑर्डर प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, बिक्री की मांग बढ़ाना, उसको बनाए रखना, नई बिक्री की मांग उत्पन्न करना, उसके संबंध में आप जो खर्चे करते हैं वो सेलिंग ओवरहेड कहलाएंगे। अब सेलिंग ओवरहेड में सबसे बड़ा खर्चा आजकल के ज़माने में एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन संबंधी खर्चे। उसके अलावा सैलरीज ऑफ सेल्समैन एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सैलरी के साथ इनका कमीशन, ब्रोकरेज, बोनस, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी एंड कमीशन ऑफ सेल्स मैनेजर, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेलिंग स्टाफ, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस ऑफ सेल्स ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच एंड एजेंसीज। ठीक है, डेकोरेशन एक्सपेंसेस ऑफ शोरूम से संबंधित जो भी खर्चे हैं वो इसमें आएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर्स एंड एस्टिमेट्स, कॉस्ट ऑफ प्राइस लिस्ट, सर्कुलर्स एंड सैंपल्स, रेंट एंड इंश्योरेंस ऑफ शोरूम, स्टॉक शॉर्टेज, फिनिश्ड स्टॉक, और एक सामान्यतः एक नॉर्मल बेड डेट्स ले सकते हैं, अब नॉर्मली तो नहीं, एक सामान्य जो होती है वो नॉर्मल बेड डेट्स। इसके अलावा शॉर्टेज मैंने आपको बताया, आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेंसेस जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो विक्रय की मांग पैदा करना, जो मांग है उसको बनाए रखना, उसमें अभिवृद्धि करना, और ग्राहकों को जो सेवाएं देना है उससे संबंधित खर्चे सारे सेलिंग से संबंधित होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वितरण उपरिव्यय में जो है, वितरण उपरिव्यय इसमें पैक की हुई वस्तु को डिस्पैच कराने से प्रारंभ होते हैं, और वापस आए हुए जो आपके खाली कार्टून्स हैं, खोखे, उन खाली कार्टून्स की रिपेयर करना, पुनर्उपयोग लेने के लिए, यहाँ तक के सारे खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में शामिल होते। तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जो खर्चे आएंगे वो कौन कौन से खर्चे होंगे? रेंट ऑफ वेयर हाउस, कैरीज आउटवर्ड्स, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ अनकीप ऑफ डिलीवरी वैन्स, डिलीवरी वैन से संबंधित और खर्चे जैसे पेट्रोल है, सैलरी ऑफ वेयर हाउस स्टाफ, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ ड्राइवर्स ऑफ डिलीवरी वैन्स, जनरल पैकिंग एक्सपेंसेस जो ट्रांसपोर्ट में सुरक्षा की दृष्टि से आप करते हैं, और प्राइमरी पैकिंग मैंने आपको बताया था, प्राइमरी पैकिंग जो है उसका मटेरियल प्राइम कॉस्ट का भाग होगा, डायरेक्ट मटेरियल का हिस्सा होगा। वेस्टेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ पैकिंग मटेरियल एंड केसेस, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड जनरल एक्सपेंसेस ऑफ डिस्पैच डिपार्टमेंट एंड वेयर हाउस, कैरीज ऑन रिटर्न्स ड्यू टू डिफेक्टिव पैकेजेस। तो ये जो सारे खर्चे हैं, ये खर्चे आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएंगे। कई बार इन खर्चों को हम एक साथ जोड़ लेते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इस नाम से इनको हम शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से कार्यात्मक आधार पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड किया, क्लासिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किया 4 भागों में, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को मिलाकर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कह सकते हैं। तो ये मेनली ये फंक्शन हमारे काम में आता है, 2 बेसिस काम में आएंगे हमारे, फंक्शनल बेसिस एंड वेरिएबिलिटी बेसिस। वेरिएबिलिटी बेसिस पर आगे चल के जब ओवरहेड्स हम पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको इसमें और बताऊंगा। अभी आप फंक्शनल बेसिस के बारे में ध्यान कीजिए कि फंक्शनल बेसिस पर जो हैं वो ओवरहेड हमारे किस किस रूप में हो सकते हैं। स्थान याद रखिए, फैक्ट्री में होने वाले खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस में होने वाले खर्चे ऑफिस ओवरहेड, सामग्री को बेचना और उसको ग्राहकों तक पहुंचाना और खाली डब्बे लौटाने तक के खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद आगे हम नेक्स्ट टर्न पर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।